कि सिर्फ आप हमारे भाषा का आदर कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन इतने लोग, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो एटीट्यूड में रहते हैं और ऐसे वक्त में फिर हमारा भी हाथ उठ जाता है। अरे क्यों थप्पड़ मारेंगे आप? क्यों थप्पड़ मारेंगे आप? होते कौन है थप्पड़ मारने वाले? होते कौन है थप्पड़ मारने वाले? क्या दिक्कत है आपको हिंदी भाषी लोगों से? क्या चल रहा है महाराष्ट्र में नहीं बताएंगे? महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो हम ही बता सकते हैं आपको। अरे महाराष्ट्र की जनता ने थोड़े दिन पहले ही मैंडेट दिया है जिसमें शून्य पर खड़ा किया है आपको। वो मराठी लोग ही हैं जिस मराठी मानुष का दावा कर रहे हैं, हाथ उठाने की बात कर रहे हैं। एमएनएस का हाल जरा देखिए, 125 सीटों पर चुनाव लड़ती है पार्टी और एक भी सीट नहीं जीतती है, 1.55% वोट पाती है। ये जानते हुए भी कि आपका एक भी विधायक नहीं है, उसके बावजूद आपको तवज्जो दी जा रही है जो आपको रास नहीं आ रहा है। दोस्तों, आज जो केरल और कर्नाटक में हो रहा है यानी कि लैंग्वेज विवाद, कुछ साल पहले तक वो महाराष्ट्र में भी हुआ करता था और इसे करने वाला कोई और नहीं मन से का राज ठाकरे ही हुआ करता था। एक दिन राज ठाकरे ने सोचा कि छोड़ो ये लैंग्वेज का पंगा और कुछ बड़ा करते हैं, तो इसने पूरे देश में पांव फैलाने शुरू कर दिए, देश की राजनीति करनी शुरू कर दिया। पूरे देश छोड़ो, इसे महाराष्ट्र में भी वोट मिलने बंद हो गए, मजबूरन ये दोबारा से वहीं पर आ गया। अभी देखो, अगर ऑनेस्टली मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो जितनी पसंद मुझे हिंदी है उतनी ही पसंद कन्नड़ है, उतनी ही पसंद तमिल है, उतनी ही पसंद तेलुगु है और उतनी ही पसंद मराठी है। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी हम हिंदुओं की भाषाएं, हमारी भारतीय भाषा हैं। मेरे हिसाब से छोटे मोटे नेता भाषा की आड़ में हम हिंदुओं को लड़ा रहे हैं, हम लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं में से एक नाम है राज ठाकरे, जिसकी आज चित्रा त्रिपाठी ने तबीयत से कल एक खोली। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस डिबेट में और किस तरह से राज ठाकरे के इस प्रवक्ता को चित्रा त्रिपाठी ने जलील किया, आप खुद देखिए। अविनाश यादव जी, आज तो आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा है गुंडागर्दी करने वाले लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और सबसे ज्यादा गुंडागर्दी तो एमएनएस के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं, जिस तरह के आरोप है। अब करेंगे तो केस दर्ज होगा, कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने बुलेटिन की शुरुआत मराठी में की। आपने ट्राई तो किया मराठी में बात करने का। हम लोग यही बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में आप 25-25, 30-30, 40-40 साल से महाराष्ट्र में रह रहे हो और आपको बिल्कुल मराठी नहीं आती और आप बिंदास बोलते हो नहीं मुझे नहीं बोलना है मराठी। ये सही नहीं है ना। आप जिस राज्य में रहते हो, जिस राज्य में आपका व्यवहार करते हो, अगर उस राज्य के लोग अभी कोई भी दुकान में 80% लोग तो मराठी जाते हैं वहां पे सामान खरीदने के लिए, और ऐसे जगह पे अगर आप बोल रहे हो 40 साल के बाद मुझे मराठी नहीं आती, आपको जो करना है वो करो, मैं मराठी नहीं बोलूंगा, तो ये सही नहीं है। महाराष्ट्र में मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा मिला है। हम वही बोल रहे हैं कि सिर्फ आप हमारे भाषा का आदर कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन इतने लोग, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो एटीट्यूड में रहते हैं और ऐसे वक्त में फिर हमारा भी हाथ उठ जाता है। तो मेरा एक दोस्त है गोवा में, वो आज गोवा में आप जब रशियन बोलता है, मुंबई में रहा, मेरे साथ मराठी स्कूल में पढ़ा, लेकिन वहां गया, रशियंस आते हैं, उनसे साथ बात की, आज वो रशियन भाषा में बात करता है। यही बात तो आपको समझने की जरूरत है कि भाषा की दुश्मन नहीं होती है, वो एक दूसरे की पूरक होती है। ज्यादा से ज्यादा भाषा आए हमारे बच्चों को, हमको इस तरह के समाज का निर्माण करना है। उसको हिंदी भी आए, उसको मराठी भी आए, उसको गुजराती भी आए, उसको अंग्रेजी भी आए, लेकिन हम एक भाषा का विरोध करेंगे और आप कह रहे हैं कि फिर हमारे हाथ उठ जाते हैं थप्पड़। पलटकर आपके ऊपर भी किसी का हाथ उठ जाएगा। अविनाश यादव जी, अगर आपका हाथ किसी पर उठेगा तो पलटकर दूसरे का हाथ नहीं उठेगा क्या आपके ऊपर? हम हिंदी चैनल पे आते नहीं है। अरे फिर वही हिंदी चैनल पर आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं क्या अविनाश यादव जी? आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं क्या कि हिंदी चैनल पर नहीं आते हैं? हमारी बाजू ही रखने रहे हो, आप ही बात करते हो, आपका चैनल है, आप ही बात करते हो, हम कुछ बोल। अरे आप ही से शुरुआत की है, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को मैंने किनारे रखकर आप ही से शुरुआत की है अविनाश यादव जी। ये जानते हुए भी कि आपका एक भी विधायक नहीं है, उसके बावजूद आपको तवज्जो दी जा रही है जो आपको रास नहीं आ रहा है। क्या दिक्कत है आपको हिंदी भाषी लोगों से? क्या चल रहा है महाराष्ट्र में वो राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं बताएंगे महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो हम ही बता सकते हैं आपको। अरे महाराष्ट्र की जनता ने थोड़े दिन पहले ही मैंडेट दिया है जिसमें शून्य पर खड़ा किया है आपको। वो मराठी लोग ही हैं जिन्होंने वोट दिया है। अविनाश यादव जी, चलिए अपनी बात आगे बढ़ाइए, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी। मैं हमेशा आपको बोलता हूं, देखिए हम बाहर से आने वाले हर एक आदमी का रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे 2-3 चीजें हैं वो आपको ध्यान में लेना चाहिए और चैनल पे दिखाना चाहिए। आपने जो अभी मीरा भाईंदर में जो हुआ वो 40 सेकंड का क्लिप दिखाया, उसके पहले जो चीज हुई वो आपने दिखाई नहीं। हाँ। उसके पहले वो दोनों में
जितनी भी बातचीत हुई वो कुछ भी दिखाया नहीं, सिर्फ 40 सेकंड का थप्पड़ मार रहे हैं, वही दिखा रहे हो। अरे क्यों थप्पड़ मारेंगे आप? क्यों थप्पड़ मारेंगे आप? होते कौन है थप्पड़ मारने वाले? होते कौन है थप्पड़ मारने वाले? होते कौन है थप्पड़ मारने वाले? आप मानते हो कि महाराष्ट्र में पुलिस भी थप्पड़ नहीं मार सकती? आप लोग कौन होते हैं थप्पड़ मारने वाले? अविनाश जाधव जी, एक काम के नीचे बचा रहे वही आप दिखा रहे हो। इसके पहले आप लोग भी मार खाए हैं, उधर वालों ने भी पलटवार किया है क्या? वो वीडियो नहीं है मेरे पास। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना, मैं नहीं बताऊंगा। कि उधर वालों ने भी मारा है आप लोगों को। ये सब हुआ है। हाँ। ये शेयर कितने किया? बीजेपी के एमएलए ने किया, मतलब। बराबर है। हाँ, तो ये जो सब हुआ उसका 40 सेकंड का एक वीडियो कट किया और वो बीजेपी के एमएलए ने शेयर किया और बाद में वही उनको जाके बताना है हम आपका मसीहा है। तो वोट की राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पक्ष कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम लोग तो उनसे मिले थे, बोले थे मिल के जो भी है, जो चीज हुई वो खत्म करेंगे। हाँ। उन्होंने उनको बोला नहीं, हिंदी को लेकर क्या दिक्कत है? भाषा को लेकर क्या दिक्कत है आप लोगों की? मैं फिर उस मुद्दे पर आ जाती हूँ। भाषा को लेकर क्या दिक्कत है? दूसरा वीडियो आप दे दीजिए, मैं तुरंत चला दूंगी चैनल पर। दूसरा वीडियो आएगा जिसमें एमएनएस के कार्यकर्ता मार खा रहे हैं, जैसा आप दावा कर रहे हैं, हम वो भी चला देंगे। जिस मराठी मानुष का दावा कर रहे हैं, हाथ उठाने की बात कर रहे हैं, एमएनएस का हाल जरा देखिए। 125 सीटों पर चुनाव लड़ती है पार्टी और एक भी सीट नहीं जीतती है, 1.55% वोट पाती है। ये दरअसल वोट की लड़ाई है जिसमें बांटने का काम कर रहे हैं हमारे राजनेता, और इन नेताओं को शर्म आनी चाहिए। भाषा को भाषा के साथ खड़ा कर देते हैं, दुश्मनी करवाते हैं, वो भाषा को आपस में लड़ाते हैं। एमएनएस का 2019 का प्रदर्शन 101 सीट पर लड़ी थी, विधानसभा चुनाव में एक सीट जीती, 2.25% वोट मिले थे। 2014 में 219 पर लड़ी थी, एक सीट मिली थी, 3.15% वोट मिले थे। यानी कि लगातार एमएनएस का यहां पर ग्राफ गिरता हुआ चला गया और मजबूरी में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ रहे हैं। रागी साहब, सॉरी मैं आपके पास बहुत देर से आ गई। चित्रा जी मैंने बहुत देर से सुना और मैंने किसी में इंटरफेयर नहीं किया। देखिए, ये जितने परिवारवादी पार्टियां हैं, पारिवारिक पार्टियां, वो चाहे वो गांधी परिवार का हो, चाहे ठाकरे परिवार का हो, ये अपनी सत्ता के लिए देशद्रोह तक काम कर सकते हैं। ये कितना भी नीचे गिर सकते हैं। पहली बात, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नीतीश राणे क्या बोले जरा उस पर भी बोल देना, या ठाकरे का परिवार हो। एक दूसरा मैंने गौर से सुना है, थोड़ा धैर्य रखिएगा। दूसरा, गांधी जी ने, डॉक्टर अंबेडकर तो संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेसियों ने थोड़े उनकी सुनी। दूसरी बात, गांधी जी ने तो सीवी रमन के साथ बातचीत में कहा, कोई भी पढ़ सकता है कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी, कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए, लेकिन इन कांग्रेसियों ने, नेहरू के वंशजों ने थोड़े सुना, नहीं सुना। तीसरी बात, चूंकि ये ठाकरे परिवार महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा राजनीति चमक नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने भाषा के विवाद को छेड़ा। चित्रा जी आप अलाउ करती हैं इतने बड़े चैनल में ऐसी भाषा बोलने के लिए? मैं सुन नहीं पाई। चित्रा जी आप ऐसी भाषा अलाउ कर? अरे भाई, आप ये प्रोफेसर है, ये भाषा तो प्रोफेसर। अरे भाई, आप तो लोगों को चपरासी का मार रहे काम करते हुए बोल रहे हैं प्रोफेसर हूं मैं। नहीं, अरे भाई उद्धव प्रोफेसर है कि चपरासी है? पहले बताइए, गंदी भाषा का प्रयोग आप करना चपरासी चाहिए। हैं कि प्रोफेसर? वो आदमी चपरासी है कि प्रोफेसर है यार? वो दुष्ट आदमी, प्लीज वो संगीत दुष्ट रागी आदमी, जी, संगीत रागी जी, वो ये कौन सी दुष्ट भाषा है? आदमी संगीत हिंदी रागी जी भाषियों प्लीज। को चित्रा जी ये मैं नहीं बर्दाश्त है, नहीं संगीत करूंगा। रागी जी, आता है। चित्रा जी सबसे मैं बड़ा बर्दाश्त गुंडा नहीं वही करूंगा। संगीत रागी जी। हिंदी भाषियों के खिलाफ ये ठाकरे गुंडा परिवार, ये ठाकरे का गुंडा परिवार हिंदी भाषियों को मारने पीटने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए सबसे बड़ा गुंडा यही परिवार है। जी ये अच्छी चौथी बात नहीं में है। जिक्र कर अरे देना, उनको बड़ा कल जाकर कार्यकर्ताओं की ओर से ऐसे जाकर की गई है ना, सब पर क्यों लपेट रहे हैं आप? समय बर्बाद कीजिए। बहिष्कार करना लोग करे, मैं- बोले महाराष्ट्र की फिल्मों का बहिष्कार करो, तब क्या होगा? तब क्या आप यही चाहते हैं क्या? भाषा के नाम पर इस देश को बांटने वाला, घटिया राजनीति करने वाले ठाकरे परिवार को देशद्रोही नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? आपकी अब ऐसा हिम्मत नहीं हो कैसे सकता ना। होती है कि हिंदी भाषी को हम मारेंगे? हाथ उठ जाता है। अरे शर्म नहीं आती है, लाज नहीं आती है तुमको? ये कहते हो टेलीविजन पर कि हमारा हाथ उठ जाता है। तुम्हारे हम हिम्मत कैसे होती है ऐसी बातें कहने के लिए कि हमारे हाथ उठ जाते हैं हिंदी हमारी भाषी भाषा कैसी है? हिंदी भाषियों के तुम हाथ प्रोफेसर उठाए हो। वाले थे अपनी। संगीत रागी जी, जरा नीतीश राणे पर भी बोलिए ना। वो बोल रहे हैं ये गोल टोपी दाढ़ी वाले मराठी बोलते हैं क्या? ये जावेद अख्तर, आमिर खान लोग मराठी बोलते हैं क्या?
ये केवल गरीब हिंदुओं के लिए है। गरीब और हिंदुओं पर अगर कोई हाथ उठाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब आप लोग भी तो हिंदू मुसलमान लेकर आ गए ना। बोलिए नीतीश राणे पर भी कुछ। नीतीश राणे ने तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को आईना दिखाया है कि जरा उनको भी कह करके दिखाओ ना। वो तो खुलेआम गुंडागर्दी करते रहते हैं। वो तो क्या अपनी भाषा को उर्दू बोलते हैं। बेशक वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तब तुम तो अपनी घरों में घुस जाते हो, तब अपनी बिल में घुस जाते हो। अरे तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम डरते हो उनसे। तुम कायर और बुजदिल हो उद्धव ठाकरे। कायर हो, डरपोक हो, बुजदिल हो, और ऐसा कहा भी जाएगा क्योंकि तुम लोग आमिर खान के नाम पर, तुम लोग जावेद अख्तर के नाम पर कभी भी कुछ नहीं बोल पाते और ना ही इनका कुछ कर पाते हो। ये लोग जाने कितने सालों से, 30-35 सालों से मुंबई में ही रह रहे हैं, महाराष्ट्र में ही रह रहे हैं, उसके बाद भी ये खुले में अपने आप को उर्दू भाषी बताते हैं, उर्दू बोलते हैं, उर्दू लिखते हैं और उर्दू में ही स्पीचेस देते हैं। अरे जावेद अख्तर छोड़ो, कोई आम मुसलमान उसके मोहल्ले में भी जाकर तुम लोग शोर शराबा नहीं करते, उन्हें मराठी सिखाने की कोशिश नहीं करते, जबकि हिंदुओं को मारते हो, पीटते हो, उन्हें डराते धमकाते हो, शॉर्ट में कहूँ तो हिंदुओं में फूट डालते हो सिर्फ भाषा के नाम पर, और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार।